नमस्कार दोस्तों, ये आधुनिक बिहार के इतिहास का आज हमारा छठवां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले के 5 टेस्ट हो चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का आधुनिक बिहार के इतिहास का छठवां टेस्ट सीरीज। अंग्रेजों के द्वारा पटना में फैक्ट्री खोलने के बाद घूसखोरी की प्रथा को प्रारंभ किया गया। ये कब किया गया था शुरू घूसखोरी की प्रथा को? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये किया गया था 1718 ईस्वी में। 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः किसके द्वारा खोला गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। हालवेल के द्वारा पुनः खोला गया था पटना फैक्ट्री को। निम्न में से किसे सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है ये। सैयद बंधु के बारे में, इनको शासक निर्माता भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है इतिहास में। बिहार का प्रसिद्ध पटना हत्याकांड कब हुआ था? पटना हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1763 ईस्वी में पटना हत्याकांड हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिहार का प्रसिद्ध पटना हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? टाइम तो आपको पता चल गया, अब ये किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मीर कासिम के द्वारा। पटना हत्याकांड मीर कासिम के द्वारा किया गया था। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इस हत्याकांड में 148 कैदियों के साथ अंग्रेजी एजेंट एलिस की भी हत्या हो गई थी। इनका नाम याद रखना है। एजेंट एलिस की हत्या कर दी गई थी इसी हत्याकांड में। रॉबर्ट क्लाइव का किस मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में कब रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया था? यहाँ पर लगन लिखा है, लगान परिषद का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1770 में लगान परिषद का गठन किया गया था। ये लगान है, लगान। बिहार में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में किसके द्वारा लागू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सही उत्तर है इसका बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ये सभी प्रश्न बीपीएससी में आए हुए हैं और यही प्रश्न घूम घूम के बार बार आते हैं। बाकी इसमें बहुत से नए क्वेश्चंस भी हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1765 ईस्वी में सही उत्तर है इसका ए। बिहार का प्रशासन चलाने के लिए कब नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का नया पद बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1765 के बाद। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। ये ध्यान देना है। 1765 के बाद। 1772 ईस्वी में सिताब राय को अबदस करके उसके पुत्र कल्याण सिंह को किसने रायान की उपाधि प्रदान की? ये उपाधि
कल्याण सिंह को मिली थी और किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगर आप लोग इसका टाइम देखेंगे 1772 ईस्वी, तो आपको आंसर इसका अपने आप पता चल जाएगा कि वारेन हेस्टिंग था इस समय। वर्ष 1770 के बाद बिहार में पुनः कब भयंकर अकाल पड़ा था? 1770 के बाद, यानी कि जो पहला अकाल पड़ा था वो 1770 ईस्वी में पड़ा था। इसके बाद दोबारा कब पड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये दोबारा पड़ा था 1783 ईस्वी में। सही उत्तर है इसका बी। पटना गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य बताना है, किस लिए किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अकाल के समय अनाज भंडार हेतु पटना गोल घर का निर्माण। सही उत्तर इसका ए। 1882 से 1868 तक पटना किस प्रमुख आंदोलन का केंद्र रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वहाबी आंदोलन का केंद्र। ये टाइम ध्यान देना है, 1822 से 1868 तक। कहाँ पर? तो ये हुआ था पटना में। वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सैयद वहाब। वहाबी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विलायत अली और इनायत अली कहाँ से संबंधित हैं? इन दोनों का नाम याद रखना है, विलायत अली और इनायत अली। ये किससे संबंधित थे? तो वहाबी आंदोलन से संबंधित थे और ये लोग निवासी थे पटना के। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना। वहाबी के अनुयायी अपने आप को कहलाते थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अहले हदीस। 1770 में बिहार का कौन सा जिला सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? सभी इसमें प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा ये सब। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्णिया। पूर्णिया सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। ये ध्यान देना है 1770 में। बिहार में डेन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? डेन फैक्ट्री की स्थापना, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी तो उसमें से एक डेन थी, उसकी स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1774 में। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद सबसे पहले सशक्त जन आंदोलन था, जो पहला जन आंदोलन था वो कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1857 का विद्रोह या पहला जन आंदोलन था। 1857 का विद्रोह पटना में सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? इसका एग्जैक्ट डेट बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 जुलाई 1857 को। पटना में 1857 की क्रांति का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था पटना में 1857 की क्रांति का आरंभ। वह कौन अफीम व्यापारी था? ये चीज़ ये ध्यान देना है, अफीम व्यापारी जिसने 1857 की क्रांति को पटना में सर्वप्रथम दबाने की कोशिश की। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एजेंट लायल। यह अफीम व्यापारी था। निम्न में से कौन पटना का कमिश्नर था
जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। इसके पहले अफीम व्यापारी था और ये पटना का कमिश्नर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम टेलर। ये पटना का कमिश्नर था जिसने बहुत से कठोर कदम उठाए थे विद्रोह को दबाने के लिए। आज का ये आखिरी प्रश्न है, विलियम टेलर के द्वारा पटना के किन प्रतिष्ठित मुसलमानों को धोखे से बंदी बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, नाइजुल हक, पीर अली, इन चारों को बंदी बनाया गया था विलियम टेलर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये आज हमारा छठवां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।